ना, तेरा खानदान कुल वंश क्यों नहीं गया उनसे लड़ने? राजपूत तो कमजोर लड़ाके थे, तो तू चला जाता। वो से आरोप लगा रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना होती है वहाँ ये सेटलमेंट खुद करता है और पैसे लेके सेटलमेंट करता है पीछे से। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान देकर सपने में ये नहीं सोचा होगा कि उनका एक बयान इतना भारी पड़ जाएगा। हनुमान बेनीवाल के विरोध में करणी सेना हो, राजपूत समाज हो या फिर अब बीजेपी है, वो भी मैदान में आ गई है। आनंद पाल सिंह के भाई भी इस मैदान के अंदर एंट्री हो चुकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 100 करोड़ हिंदुओं की है वो कहीं की भावना को आहत करने का जो काम किया, जिस बहन बेटियों के ऊपर बयान हनुमान बेनीवाल ने अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो बयान दिया है, उससे इस देश के हिंदुओं की जो भावना है उनके साथ भी बड़ा एक खिलवाड़ किया। परंतु जब करणी सेना ने 8 तारीख को नागौर कूच करने की घोषणा की है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये लोग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल 8 तारीख से पहले है वो माफी भी मांग सकते हैं। अब देखिए, राजस्थान के अंदर एक मामला सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, वो है हनुमान बेनीवाल और करणी सेना। हनुमान बेनीवाल ने शायद सपने में नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसा बयान देंगे और उसके बाद में इतना बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो हिंदुओं की भावना को आहत करते हैं। इसलिए आहत करते हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो सूरवीर थे, उनके बहन बेटियों को लेकर जो बयान दिया है, वो बयान दिया है जो बाहर से आक्रामक आए थे, जो यहाँ कब्जा करने के लिए आए थे, लूटने के लिए जो आए थे अकबर जैसे, उनके पक्ष में हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं बयान दे डाला। इसकी वजह से भावना आहत हिंदू धर्म की भी हुई है। और उनके साथ साथ करणी सेना ने जब ये मामला गर्म आया तो करणी सेना ने भी ऐलान कर दिया था, और करणी सेना ने कहा ऐलान हम करेंगे और क्षेत्र आपका होगा, और वो क्षेत्र नागौर ही है। और ये जब करणी सेना ने 8 तारीख की घोषणा की है तो उसके बाद में लोग सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल 8 तारीख से पहले माफी मांगकर इस मामले को है वो रफे दफे कराने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रतिक्रिया हनुमान बेनीवाल की अभी तक इस पर कोई नहीं आई है। सोशल मीडिया पर यूजर है वो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, परंतु यहाँ पहले करणी सेना और राजपूत समाज ने, अब तो है वो देश के तमाम वो लोग भी उतर आए हैं। और इस मामले के अंदर बीजेपी तो बाकायदा विद सबूत है हनुमान बेनीवाल के सामने ले आई है, और बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो सबूतों के साथ हनुमान बेनीवाल को करारा जवाब भी दे रहा है। तो दूसरी ओर आनंद पाल सिंह के भाई, उन्होंने भी इस मामले के अंदर है वो एंट्री कर दी है करणी सेना के साथ। अब बात की जाए तो जिस तरह नागौर के अंदर, हालांकि करणी सेना की अगर बात की जाए वो इस तरह की नहीं है, क्योंकि उनके अगर देखा जाए तो वो कोई इस तरह का हा हुल्लड़ नहीं करने वाली है, वो शांति प्रिय, क्योंकि उनका पीछे समाज है वो किस तरह का शांति प्रिय रहा, उनके जो मार्गदर्शन है वो किस तरह शांति प्रिय रहा है। हनुमान बेनीवाल की तरह वो अटपटे बयान नहीं देते हैं या फिर उस तरह का नहीं है। ये एक कांग्रेस के नेता का भी बयान था, उसने कहा था कि ये जो समाज है इससे ज्यादा कोई सभ्य समाज नहीं है। ये कांग्रेस के नेता का ऑन मीडिया के ऊपर एक कार्यक्रम के अंदर बयान दिया हुआ है। और बात की जाए तो अब हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ नागौर है वहां करणी सेना का एक बड़ा हुजूम है उमड़ने वाला, और करणी सेना का दावा भी है कि यहाँ करीबन 3 से 4 लाख लोग हैं वो आएंगे, और सबसे ज्यादा तादाद वो है महिला की होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने सीधे के सीधे महिला को टारगेट किया है। और हनुमान बेनीवाल ने पहली बार नहीं किया है, ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा को भी टारगेट किया। किरण शेखावत के साथ जो हरकतें हुई है वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। किरण शेखावत के साथ जिस तरह उनका फोटो एडिट करके और सोशल मीडिया पर वायरल करना, ये कहीं कहीं दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी सभ्यता है या फिर उनके क्या राज है वो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के लोग हैं। आप बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी कर देते हो। अगर लंबी पारी खेलनी है तो इस तरह के बयानबाजी से बचना होगा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने तो आईना ही दिखा दिया था। रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ तक कह दिया था कि लोगों ने पहले आपको सबक सिखा दिया, इस तरह का बयान दोगे तो दुनिया है, लोग अभी भी तैयार है, और आपको 2024 के उपचुनाव में सबक सिखा दिया, आगे भी सिखाने की तैयारी में। अब करणी सेना का क्या रुख रहता है, हनुमान बेनीवाल का क्या रुख रहता है, ये तो आने वाले 8 तारीख तक को ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।